सीमा हैदर का अब क्या होगा? भी वो इलीगल तरीके से गई हैं, तब भी वो गलत तरीके से इंडिया में एंटर हुई हैं, तब भी गलत तरीके से इलीगल रह रही हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीजा नहीं है। बात ये हो रही है कि अब सीमा को वापस भेज दिया जाएगा। सीमा हैदर के हर राज का होगा पर्दाफाश। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इस वक्त रहस्य का सवाल है और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नेपाल में मिलेगा सीमा का असली सच। तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमें। सीमा हैदर सरहद पार कर हिंदुस्तान आई और अब सिरदर्द पड़ी हुई है। सीमा ने क्या क्या छिपाया और क्या क्या बताया, ये सबसे बड़ी पहेली है। मोबाइल तोड़ दिया, मैसेजेस डिलीट कर दिए और कई दूसरी चीजें जो बताई जा रही हैं अब, तो उनसे 12 मैं तो फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि मामला गड़बड़ है। ये कोई सीधा सादा लव स्टोरी मुझे तो कम से कम नहीं लगती। अब अगर किसी को लगती है तो उनकी अपनी मर्जी है और मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ये सीधी सादी लव स्टोरी नहीं लगती। इसमें काफी ज्यादा जो कहना चाहिए कि गड़बड़ है। सीमा हैदर की हकीकत क्या है, उसका माजी क्या है, ये वो सवाल है जिनका अब तक साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। सीमा जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही बेबाकी से वो बात भी करती है। नेपाल के जिस होटल में सीमा ने शादी का दावा किया, वहां तक वो कैसे पहुंची, इस पर भी उलझन है। किस तरह से जो सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों जब यहाँ पर आकर के रुके, जो उनकी दिनचर्या थी वो दिनचर्या ये थी कि वो दिन में यहाँ से निकल जाया करते थे और लगभग मान के चलिए कि वो आसपास रेकी किया करते थे कि ताकि ये समझ सके कि किस तरह से यहाँ पर जो रहा जा सकता है और किस तरह से जब यहाँ पर आकर के वो रुकते हैं और होटल किसी तरह के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछताछ नहीं करता है, कोई जानकारी नहीं जुटाता है, तो यानी कि यहाँ पर रहना बेहद आसान है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा का सचिन मार्च में तकरीबन 7 दिन तक नेपाल में रुके। उसके बाद मई में सीमा हिंदुस्तान आ गई। सीमा हैदर नेपाल के कपिलवस्तु और इंडिया के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से दाखिल हुई, जिसे सुनवा बॉर्डर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सीमा ने सिक्योरिटी दस्तों को चकमा कैसे दिया। ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर सीमा सशस्त्र बल जो है उनकी छोटी चौकी है खुनवा बॉर्डर की, और जो भी लोग आ रहे हैं आप देखिए चेकिंग की जा रही है। इस वक्त एक शख्स भारत से नेपाल की ओर एंट्री करना चाह रहा है और उसकी आईडी कार्ड यहाँ पर ली गई, चेकिंग की गई। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब 13 मई को सीमा अपने चारों बच्चों सहित ठीक नेपाल के इसी बॉर्डर से भारत में एंट्री करती है और उसके बाद आप देखिए कि खुनवा के रास्ते सिद्धार्थनगर होते हुए लखनऊ पहुंचती है और फिर उस गांव जाती है जहां पर सचिन मीणा पहले से ही घर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। तो ऐसे में क्या किसी ने भी उसकी चेकिंग नहीं की? सीमा हैदर ने जिस तरह सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया, उसे लेकर ही शक गहरा रहा है। सवाल ये है कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी खातून अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकती है? आखिर पाकिस्तानी महिला बिना वीजा के, यानी कि भारत का जो वीजा नहीं है उसके पास, बिना वीजा के कैसे भारत में दाखिल हो रही है? क्यों बॉर्डर पे उसकी चेकिंग नहीं हुई? और यहीं से उस महिला पर शक जाहिर हो रहा है कि कहीं उसकी किसी ने मदद तो नहीं की है, कहीं वो भारत में जासूसी करने के लिए ISI की तरफ से प्लांट तो नहीं की गई है और वो भारत में दाखिल होकर के अब जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही हो पाकिस्तान की तरफ से। सीमा हैदर ने सचिन के साथ शादी भी कर ली और वो उसके साथ रहने भी लगी। उसके बाद उसने कई बातें कही हैं। वो पाकिस्तान ना भेजने की गुहार भी लगा रही है। जहाँ रखोगे मैं रहूंगी, जैसे रखोगे मैं रहूंगी, बस सचिन और बच्चे मेरे साथ हों। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, किसी भी कीमत में मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वापस ना भेजें। सीमा हिंदुस्तान में रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसका फैसला जांच एजेंसियों की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही होगा। अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर अभी कई सस्पेंस बने हुए हैं। फिलहाल एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी।
खुनवा बॉर्डर से शिवांगी ठाकुर और काठमांडू से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।